अब आप एक बात बताओ, मृत्यु, मोक्ष, इस सब के बारे में गीता में बहुत सारी बातें हैं। तो हमें कहा जाता है कि आपको लाइफ एंड डेथ से ऊपर उठना है, राइट? बट डेथ सबका अल्टीमेट फियर होता है ना? कोई डिनाई उसे नहीं कर सकता। हर एक इंसान को मरने से बहुत डर लगता है। तो क्या टेक है गीता का एंड श्री कृष्ण का इस चीज में? मरने से डर तक, मतलब मरने से डर तभी लगेगा जब तक आपको स्वयं का ज्ञान ना हो। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं। तो स्वयं का ज्ञान क्या होगा कि आप अभी जिस आइडेंटिटी में है, जिस बॉडी में है, ये तो आपकी बॉडी है, बट एक्चुअल आइडेंटिटी हमारी आत्मा है। तो गीता का जो ज्ञान है वो पूरा आत्मा के ऊपर है, जो हमारा सोल है ना, वो आत्म ज्ञान बताता है। तो ये जो आत्मा है यही सत्य है, क्योंकि आज आप जिस बॉडी में हो कल इसमें नहीं रहोगे। जैसे डेथ अल्टीमेट ट्रूथ है, कल किसी और बॉडी में रहोगे, तो ये तो चेंज होता रहेगा हमेशा। तो डेथ से फिर क्यों डरना, जब आपको पता है कि आपकी आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मर सकती। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि आत्मा को कोई कभी मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर उससे डरना क्यों? तो जिस दिन इस बात का ज्ञात हो जाए कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी हमारी आत्मा है, ना कि हम, जैसे आज मेरी आइडेंटिटी है, मैं जानवी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरी ये हाइट है, मेरी ये आवाज़ है, ये मेरी बॉडी की आइडेंटिटी है, मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि ओरिजिनल आइडेंटिटी हमारी आत्मा है। तो जिस दिन जो व्यक्ति इस बात को मान ले, जो कि इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप मान गए क्या? हाँ, मैं मानती हूँ। अच्छा। तो मुझे पहले लगता था कि हम मतलब डेथ इज द अल्टीमेट फियर, या ये सबसे बुरी चीज है, बट सिंस आई रियलाइज दिस कि आत्मा तो हमेशा अमर है, तो अब मुझे मरने से तो डर नहीं लगता। जानवी, आपने काफी सही बात कही कि हमें लाइफ एंड डेथ से ऊपर उठना पड़ेगा और इस अल्टीमेट फियर को हटाना पड़ेगा, बिकॉज हम इस डर में ही अगर जिंदगी जिएंगे तो वो क्या ही जिंदगी है, राइट? एंड सिर्फ अपने डेथ का फियर नहीं होता हमें, हमें आसपास वालों, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी फैमिली है, उनके डेथ का भी उतना ही फियर होता है। तो वो भी इसी बात के रियलाइजेशन से आएगा कि चाहे मृत्यु किसी और की हो, चाहे हमारी, सत्य तो हमेशा वही रहेगा। तो किसी की मृत्यु हो भी जाए आपके आसपास में, तो आप कब तक काम नहीं करोगे, कब तक खाना नहीं खाओगे? 2 महीने 3 महीने, ऐसा तो होता नहीं है हालांकि, है ना। 2-3 दिन बाद आप नॉर्मल थोड़ा थोड़ा लाइफ में आने लगते हो। 13वें दिन आप दूसरों को खाना खिलाते हो। और 2 महीने 3 महीने 5 महीने, ज्यादा साल भर कब तक काम नहीं करोगे? तो भगवान ये भी कहते हैं कि ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है, लेकिन असल व्यक्ति वही जो सुख दुख, गर्मी सर्दी, हर एक स्थिति में एक समान रहे। ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, दुख होगा, बहुत स्वाभाविक चीज है, हमारा नेचर है, हम इंसान है, हमारा मन है, तो वो बहुत नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन कर्म तो हमेशा करते रहना है। तो कर्म का सिद्धांत हमेशा वही है, और एक योगी व्यक्ति भी असल में वही है। और मेरे को ऐसा लगता है जब भी हम कोई इंसिडेंट सुनते हैं, बीइंग अ वेरी इमोशनल पर्सन, जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ कि यू नो समवन लॉस्ट वन ऑफ देयर पेरेंट्स या कुछ भी ऐसा मैं देखती हूँ, तो आई एम इन टीयर्स, ठीक है। बट उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा सेल्फिश भी होता है, बट हम उस इंसान के लिए इतने दुखी नहीं हो रहे होते। हम रो इसलिए रहे होते हैं कि हमारे साथ ये ना हो जाए। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मैं तो उसी के लिए दुखी हूँ, बट रियलिटी यही है, हम अपने लिए सोच रहे होते हैं कि कहीं हमारे साथ भी ये सेम चीज़ ना हो जाए। तो हमें सच में इन सबसे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए इस लाइफ एंड डेथ से।